हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आज इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो है चालू हो चुका है 2023 वाला, जिसमें कि आज हमारे पास जो है हिंदी आर्ट्स का क्वेश्चन आ चुका है। इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव को डील करते हैं कक करके। तो ज़्यादा समय हम आप लोगों का नहीं गंवाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें तो दिखलाया गया है कि बौधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो हम लोग पढ़े होंगे बौधा सिंह का जो है पिता का नाम हजारा सिंह था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हजारा सिंह। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 लाख। छात्र आंदोलन का नेतृत्व सब स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। दलविहीन लोकतंत्र का किसका किसका मूल उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद। अधिकरण में पर तो ये हो जाएगा हे भगवान इस गरीब की रक्षा करो। हे भगवान का कहने का मतलब होता है तो संबोधित कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संबोधन। मोहन जाता है मतलब वर्तमान काल का ये उदाहरण है। श्याम ने खाया, इसका मतलब कोई काम को ये पूर्ण कर चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूतकाल। जैसा कि इसका इंग्लिश होता है पास्ट टेंस, इसलिए हो जाएगा ये भूतकाल। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सभा शब्द क्या है? सभा शब्द जो होगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्न में से दलित आत्मकथा तो कहा जाए तो जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जो कि जूठन ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था एक अमृतसर की कहानी थी जिसमें कि लहना सिंह आया हुआ था। कुड़माई आप लोग सुने होंगे। लहना सिंह हमेशा पूछते रहते थे कि तेरी कुड़माई हो क्या? कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। लोकनायक किसे कहा गया? जेपी को, जयप्रकाश नारायण को, जिसका बचपन का नाम बाउल भी था। नारी एक नर की द्रव्य की ढली हुई 2 प्रतिमाएं थी। तो ये जो कहानी है अर्धनारीश्वर से निबंध था, जिसको लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर थे। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से? ओ सदा निरा जैसे कि ये भी निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा भितिहरवा के पास है। ये ओ सदा निरा से ले गए। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? शांत रहा है। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की माँ निम्नलिखित में से बिस्नी थी, क्योंकि मुन्नी तो ये कुंती उसकी पड़ोसन थी, मुन्नी जो है उसकी बेटी थी। जल शब्द क्या है? जल शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवता शब्द जो होगा वो देवता हो जाएगा स्त्रीलिंग। और श्रद्धा शब्द का विलोम जो होगा वो घृणा हो जाएगा। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? घृणा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद होगा वार्ता जल अलाप। सदवानी शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो सत्य हलंत जोड़ वानी हो जाएगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद ने जोड़ अन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? कारुणिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जड़ शब्द का विलोम क्या है? जड़ शब्द का विलोम शब्द जो होगा वो चेतन हो जाएगा। खंडन शब्द का विलोम शब्द मतलब इसका उल्टा जो हो जाएगा मंडन हो जाएगा। दया शब्द का कौन सा संज्ञा होगा? दया एक भाववाचक संज्ञा है। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम जो होगा वो नामवर सिंह है। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? उदय प्रकाश की रचना का नाम त्रिच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? प्रगीत और समाज हो जाएगा इसका। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तुमुल कोलाहल कलह हो जाएगा इसका आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ थी? सिर्फ 3 ही कहानी थी। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? वो हो जाएगा बालकृष्ण जो है भारतेंदु युग के हो जाएंगे। और बातचीत के जरिए बनकर क्या बाहर निकल जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मवाद या धुआं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर होगा 1915। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। देश पर मर मिटने वाले लोग का पदबंध है वो है संख्या पदबंध। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। गो का उच्चारण स्थान है, गो कंठ हो जाएगा। चौका स्थान क्या होगा? वो तालु हो जाएगा चौका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोक का उच्चारण स्थान हो जाएगा वो ओष्ठ होगा। गुरु उपदेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश। इसमें डाउट है, गुरु जोड़ उपदेश या गुरु उपदेश, ये दोनों में डाउट है। हताहत शब्द का संधि विच्छेद जो होगा हत जोड़ आहत। नकलची शब्द में प्रत्यय जो होगा वो ची हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द कौन सा होगा? वाल्मीकि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा इसका आंसर। तांबा शब्द का संज्ञा होगा, तांबा तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। राज्यपाल कौन सा संज्ञा होगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सूरदास शब्द जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ कारक चिन्ह टूट के आ रहा है तो इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो तो बहुब्री हो जाएगा ये। आजन्म अव्ययी समास। हाथ पैर ये द्वंद्व समास हो जाएगा। सफल शब्द का विलोम शब्द जो होगा वो विफल होगा। प्रशंसा शब्द का जो विलोम होगा वो निंदा हो जाएगा। पीठ दिखाना का मुहावरे का अर्थ होता है हार करके भाग जाना। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो इसका हो जाएगा शीत के डर से, ठंड ना लग जाए इसलिए अपने गोद से नहीं उतार पाती थी। पुत्र वियोग से माँ जीवन कैसा हो गया था? वो सूना सूना हो गया था। शीर्षक जूठन पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? ये आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। कली राम हेडमास्टर किस पाठ में? ये भी जूठन में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? वो बकल मकुद है, बकल मकुद। अंडे के छिलके के रचनाकार जो हैं वो हैं अंडे के छिलके के रचनाकार जो हो जाएगा मोहन राकेश। और क्लर्क के मौत के लेखक का नाम जो है वो अंतम चका हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, ये राइट आंसर है। रघुवीर साय के पिता का नाम जो था वो पिता जो पेशे से क्या थे? वो पेशे से शिक्षक थे। डरा हुआ मन बेमन जिसका रोज बाजा डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है, अधिनायक से ली गई है। ये लाल पीला होने का मतलब है क्रोध करना। लोहे के चने चबाने का मतलब है कठिन परिश्रम करना। और निम्न में से अशुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य नास्तिक तो गलत हो जाएगा। ये पराजित भी गलत हो जाएगा, घृणा भी गलत, आस्तिक ही सही है। लड़ाका शब्द में प्रत्यय होगा आका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? चचेरा में एरा हो जाएगा। टिकाऊ में प्रत्यय जो होगा वो अंतिम है आहू। पराकाष्ठा में उपसर्ग परा हो जाएगा। निराहार शब्द में उपसर्ग नीरोज हलंत हो जाएगा। दुर्बल शब्द में उपसर्ग जो होगा वो दूर हो जाएगा। हिंदी में पदबंध जो होते हैं वो 5 हो जाते हैं। चरम व्यक्तित्व, ये क्वेश्चन डाउट है। अंतम चका किस देश के रहने वाले थे? वो रूस हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का निधन जो है 1937 में। और तुलसीदास का स्थायी निवास जो काशी था। सूरदास का जन्म सिही में हुआ था, पद से ली गई है सूरदास। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? वो आधुनिक काल के थे। अधिनायक कैसी कविता? एक छायावादी तो नहीं होगा, व्यंग कविता हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा व्यंग कविता। हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद्य गीत है। एक बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम जो था वो पार्वती देवी था। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतीय युग कैसा था? प्रगतिशील था। पलटन का विदूषक बजीरा सिंह था। विदूषक का मतलब होता है हास्य विनोद करने वाला, हंसाने वाला। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? वो जूठन हो जाएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे, सिपाही की माँ में एक दो आगंतुक लड़की आई हुई थी। वो जब उसको दिया गया था भीख जो दिया गया था वो लड़की के मुंह से आशीर्वाद निकला था, परमात्मा आपको सुखी रखे। सिपाही की माँ शीर्षक अंक किस संकलन का है? अंडे के छिलके से। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है? भारतीय प्रशासनिक सेवा में उन्होंने जो है अपना सेवा किया था। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? वो साहित्य अकादमी था।
विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान जो है वह दुर्ग छत्तीसगढ़ था। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये सही है। रघुवीर सहाय को उनकी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लोग भूल गए हैं। मुक्ति बोध ने MA किस विषय में किया था? वो हिंदी में किया था। तो 100 क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखा, इसमें आप लोग देख लीजिए कि इसमें कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, और कमेंट में करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितना मार्क्स आने वाला है। ऑब्जेक्टिव का तो सॉल्यूशन हो चुका। यदि आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी, इसका सॉल्यूशन भी पाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों का इसका सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।